हेलो एंड वेलकम। पिछले कुछ वीडियोस से फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फंक्शन का डिक्लेरेशन, फर्स्ट फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट टाइप्स, जितने भी टाइप्स के आर्ग्यूमेंट होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया। और उसके बाद हमने ये लर्न किया कि जो स्कोप्स होते हैं उनको कैसे एक्सेस करते हैं, और हमारे पास जो दो कीवर्ड्स हैं, ग्लोबल कीवर्ड और नॉन लोकल कीवर्ड, उसकी हेल्प से आप कैसे ग्लोबल कीवर्ड को इंक्लूजिंग स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस करेंगे और अपडेट करेंगे। इसके बाद हमने लर्न किया कि जो आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो स्कोप रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस दिए गए हैं, जिसमें लास्ट सेशन में डिस्कस किया था ग्लोबल्स, लोकल्स, वैर्स और DIR फंक्शन। आई होप वो सारे फंक्शंस और वो सारे की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अभी भी डाउट है तो अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे पैकिंग और अनपैकिंग इन पाइथन। ये एक्चुअली होता क्या है, पैकिंग और अनपैकिंग क्या है, और उससे रिलेटेड जो ऑपरेटर्स दिया गया है आपके पाइथन, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि पैकिंग और अनपैकिंग ऑपरेटर्स या फिर पैकिंग और अनपैकिंग पाइथन में होता क्या है। जैसे कि स्लाइड में देख सकते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं कि पैकिंग और अनपैकिंग की डेफिनेशन क्या होती है। Packing and unpacking operators are used to handle the assignment and manipulation of multiple values, particularly with list, tuple, and dictionaries, right? These operators allow you to efficiently manage collection of data in flexible way. So how to use it? उसको देखेंगे, पर उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि एक्चुअली पैकिंग होती क्या है। और ये चीज़ें हमने पहले भी लर्न किया हुआ है। अभी तक आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो टपल बनाया है, लिस्ट बनाई है, डिक्शनरी बनाया है, या फिर आपने सेट बनाया है, उसमें देखा होगा कि आपने एक साथ बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर किया था। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप बहुत सारे वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर इनकैप्सुलेट करते हैं तो उसको पैकिंग कहते हैं। और अगर ऐसा कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं पैकिंग। Packing refers to the process of collecting multiple values into a single variable using a tuple or list or set or dictionary. Definition में सिर्फ tuple और list लिखा है, जनरली इसी के साथ यूज़ करते हैं, बट आप set के साथ भी कर सकते हैं और डिक्शनरी के साथ भी इस डेफिनेशन को ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको यह वैल्यूज़, आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ रखे हैं जिसमें आप देखते हो 1 2 3 4 5, अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे तो ये एक टपल बना देता है। That is called the packed tuple. Okay, ये पैकिंग हो रही है यहाँ पर। सिमिलरली अगर आपने इन सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो वो 1 2 3 4 5 आपकी एक लिस्ट बन जाती है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पैक हो रही हैं। पैकिंग वैल्यूज़ इनटू द सेट, यहाँ पर आप सेट को भी पैक कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि सेट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो अनऑर्डर्ड होती हैं और यूनिक कलेक्शन होता है। तो हो सकता है कि आप अगर कुछ और वैल्यूज़ पास करें तो आपको कुछ डिफरेंट आंसर मिले, बट ये पैकिंग है क्योंकि आपने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में इनकैप्सुलेट किया है, आपने उसको इसके अंदर बंद किया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी में आप की वैल्यू पेयर डेटा यूज़ करते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो की वैल्यू पेयर डेटा यूज़ किया तो ये पैक होकर के एक डिक्शनरी बन गया। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि ये तो पहले ही हमने यूज़ किया हुआ है, राइट। अब अनपैकिंग क्या होता है? अनपैकिंग बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अनपैकिंग करने के दो तरीके हैं, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है बाय यूजिंग ऑपरेटर्स, और दूसरा है जो सिंपल यूज़ करते हैं। तो सिंपल कैसे है? जैसे मान लो ये आपका एक टपल है, राइट। अब टपल के अंदर कितनी वैल्यूज़ है? टपल के अंदर 3 वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है, इसको अनपैक करना है और 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करना है। ओके, अब ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास 3 ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने वेरिएबल्स आप लेफ्ट साइड में लिखिए और यहाँ पे अपने टपल का नाम लिखिए। सारी की सारी वैल्यूज़ अनपैक होकर ऑटोमेटिक स्टोर हो जाती हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो यही ऑपरेशन आप लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, और यही ऑपरेशन आप अपनी स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग के साथ क्यों कर सकते हैं? क्योंकि स्ट्रिंग के पास देखो 3 ही कैरेक्टर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लिखा और स्ट्रिंग का नाम लिखा, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अनपैक होकर के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर हो गए। अब इसी काम को करने के लिए हमारे पास 2 ऑपरेटर्स दिए गए हैं जिनको हम पैकिंग और अनपैकिंग ऑपरेटर कहते हैं। ये आपकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देते हैं, राइट। तो अगर आपको अपनी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना है तो आप इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। पैकिंग और अनपैकिंग ऑपरेटर्स, जिसको हम कहते हैं सिंगल स्टार और डबल स्टार, ओके, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि एस्ट्रिक्स के बहुत सारे यूजेस हैं। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पैकिंग और अनपैकिंग से रिलेटेड। आर ऑपरेटर्स दैट पैक
एंड अनपैक द वैल्यूज फ्रॉम इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। अब ये इटरेबल ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, राइट। द सिंगल एस्टेरिस्क ऑपरेटर कैन बी यूज विथ एनी इटरेबल दैट पाइथन प्रोवाइड्स, while the double asterisk can only be used with the dictionary। ये याद रखिएगा, अगर आपके पास सिंगल एस्टेरिस्क है, आप सिंगल एस्टेरिस्क को यूज़ करते हैं, तो ये आप किसी भी वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिक्शनरी को अनपैक करना चाहते हैं तो आप सिर्फ डबल एस्टेरिस्क यूज़ करेंगे, ठीक है। अनपैकिंग विथ single asterisk. The single asterisk operator is used to pack or unpack multiple elements. It's especially useful when you want to unpack only the part of a collection. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसको वन बाय वन देखिए और अपने एप्लीकेशन में अपने सिस्टम पे इसको रन करके चेक करिएगा। बहुत इजी है, बस वन बाय वन सारे एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे ये लिस्ट है, अब मुझे इसको अनपैक करना है सारी वैल्यूज़ को, तो अगर मैं ये एस्ट्रिक्स नहीं लगाता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? मुझे आंसर मिलेगा पूरी लिस्ट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने एस्ट्रिक्स लगाया, इसने इसको अनपैक कर दिया, तो ये रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली यही ऑपरेशन आप ट्रिपल के साथ अप्लाई कर सकते हैं, यही ऑपरेशन आप सेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, मुझे क्या करना है कि इन सारे वैल्यूज़ को जो मैं अनपैक कर रहा हूँ उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करना है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। पहले ये देखो कि कितनी वैल्यूज़ हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर हो। मैं क्या करूँगा, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करके स्टार के साथ अपनी लिस्ट का नाम लिखूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये तीनों वैल्यूज़ को अनपैक करके ए और बी और सी में कॉरिस्पॉन्डिंग स्टोर कर देता है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको रिजल्ट 1 2 3 मिलेगा। सिमिलरली सेम ऑपरेशन आप टपल के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, टपल से सारी वैल्यूज़ को अनपैक करना है और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टार माई टपल, लेकिन याद रखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टपल अगर है तो लास्ट में कॉमा ज़रूर लगाइएगा, ठीक है, तब ये अनपैक होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ए बी एंड सी, तो ये तीनों वैल्यूज़ ए बी सी में स्टोर हो जाएंगे। यही काम आप लिस्ट के साथ कर सकते हैं और यही काम आप टपल के साथ। और सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दिख रहा होगा जो सेट है, तो सेट के साथ भी सेम सिंटैक्स यूज़ कीजिए, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। लेकिन हो सकता है क्योंकि सेट जो है अनऑर्डर्ड होता है, तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो मे बी आपको डिफरेंट आंसर मिले, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 7, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि अब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। मेरी रिक्वायरमेंट अभी तक क्या थी कि मेरे पास 3 वैल्यूज़ पैक थे और मुझे 3 ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना था। जैसे यहाँ पे देखो टपल में, या फिर सेट के एग्जाम्पल में आप देखिए, या फिर आप यहाँ पे डिक्शनरी के एग्जाम्पल में देखिए, तो मुझे तीनों को अनपैक करना था और 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर करना था। लेकिन अब क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मुझे इनको इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्टोर नहीं करना है। मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी ये है कि मैं पहली वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहता हूँ, लेकिन बची हुई वैल्यूज़ को एक अलग इटरेबल में यानी लिस्ट में स्टोर करना चाहता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, ये अनपैकिंग देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे आपको करके देगा। अदरवाइज आपको लूप लिखना पड़ता और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती, बट यहाँ पर ये काम करने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये सिंटैक्स सिर्फ लर्न कर लीजिए। अब जैसे मैंने लिखा ए देन एस्ट्रिक्स बी एंड सी, इस केस में क्या होगा, ए को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी और सी को ये लास्ट वाली वैल्यू मिल जाती है, और बी को ये सारे के सारे बचे हुए वैल्यूज मिल जाते हैं। तो यहाँ देखो आंसर आपका ये मिलता है, ठीक है। सिमिलरली अगर यही ऑपरेशन आप टपल के साथ भी अप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो याद रखिएगा कि जब अनपैकिंग सिंगल एस्ट्रिक के साथ आप इस सिंटैक्स को यूज़ करते हैं तो रिजल्ट हमेशा लिस्ट मिलता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि टपल के साथ यूज़ कर रहे हैं तो टपल रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो लिस्ट होगा। तो यहाँ पे देखो अगर, तो 1 यहाँ पे मिल गया ए की वैल्यू, बी में हमारा सारा का सारा लिस्ट स्टोर हुआ, और ये सी की वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा, ट्राई करके चेक कीजिएगा। सिमिलरली अगर आप 2 लिस्ट है या फिर टपल है, आप उसको मर्ज करना चाहते हैं, तो आप इस ऑपरेटर के साथ यह ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास लिस्ट 1 की ये वैल्यू है, लिस्ट 2 की ये वैल्यू है, अब मैं इन दोनों को मर्ज करके एक नई लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगा दूंगा तो ये अनपैक हो जाएगा, और इसके साथ भी एस्ट्रिक्स लगा दूंगा तो ये भी अनपैक हो जाएगा, और अनपैक होने के साथ ये सारी वैल्यूज़ एक साथ एक्सटेंड होकर के एक नई लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका
ये अनपैकिंग ऑपरेटर है, ये हमेशा इटरेबल के साथ यूज़ होता है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इस सिंटैक्स को अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैंने जो लिखा है ये क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को अनपैक कर रहा है। और मैंने बताया था ना, ये क्या रिटर्न करता है, ये हमेशा लिस्ट रिटर्न करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोड विद दानियाल अनपैक होगा और एक एक कैरेक्टर की पूरी एक लिस्ट बन जाएगी। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 11 आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है और मैं अनपैक करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है एस्ट्रिक्स ए, इस केस में क्या होगा कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी अनपैक होंगी और ए में स्टोर हो जाएगा, और ये रिजल्ट हमेशा क्या देता है, आपको लिस्ट देता है। अगर इसको आपको देखना है तो चलिए कोड पे इसको रन करके चेक कर लेते हैं। सो यहाँ से इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। सो ये देखिए सेम आउटपुट मिल रहा है, राइट। अनपैकिंग इज वेरी इजी, ओके। अब इस ऑपरेटर को आप फंक्शन कॉल में भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि मान लीजिए आपने कोई एक फंक्शन बनाया, फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे माईसम के नाम से फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट है ए, बी और सी। तो मुझे क्या करना है, 3 वैल्यूज़ को पास करना है। अब मुझे क्या है, मुझे डेटा जो मिल रहा है वो लिस्ट के फॉर्म में मिल रहा है या टपल के फॉर्म में मिल रहा है या फिर आपके सेट के फॉर्म में मिल रहा है, और उसके अंदर एग्जैक्टली 3 डेटा हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे कैसे पास कर सकते हो। इन वैल्यूज़ को पास करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं माईसम, और लिस्ट के इंडेक्सेस से आप चाहें तो वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके पास कर सकते हैं। लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास अनपैकिंग ऑपरेटर है। आप जस्ट एस्ट्रिक्स और अपनी लिस्ट का नाम लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज़ अनपैक हो जाएंगी और हर एक वैल्यू ए और बी और सी को कॉरस्पॉन्डिंग पास हो जाएगा, ओके। सिमिलरली अगर हम आपके पास कोई वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पास करना है इन सारी वैल्यूज़ को अलग अलग। मुझे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 की सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पास करना है। मुझे लिस्ट 1 एज इट इज़ नहीं पास करना है, लिस्ट 2 एज इट इज़ नहीं पास करना है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ पहले एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए, फिर ये पास होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे, सिंपल, यहाँ पर आप एस्ट्रिक्स लिस्ट 1 लिखो, एस्ट्रिक्स लिस्ट 2 लिखो, एस्ट्रिक्स लिस्ट 3 लिखो, ऑटोमेटिकली ये सारे एक्सट्रैक्ट होंगे। और सिंस इट इज़ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अब देखो यहाँ पे पैकिंग हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये अनपैकिंग हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा था ना, ये ऑपरेटर पैकिंग और अनपैकिंग दोनों के लिए यूज़ होता है। तो जब आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे लिखते हो तो ये कहलाता है पैकिंग, और जब आप यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं तो ये कहलाता है अनपैकिंग। तो लिस्ट 1 की सारी वैल्यूज अनपैक हो जाएंगी, यानी 1 2 3, देन 4 5 6 एंड फिर 7 8 9। चलिए इसको एग्जाम्पल पे भी रन करके देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे दोनों फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एक साथ यहाँ पे प्रिंट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन है, पहले इस फंक्शन को देखते हैं, दैट इज def sum, और रन करते हैं, ठीक है। तो देखो आंसर क्या मिल रहा है, 60। सो पहले कॉल से भी 60 मिल रहा है और दूसरे कॉल से भी 60 मिल रहा है। तो अब आप इसको लिखने, यहाँ पर ये लिखने की जगह पर आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट यू हैव मस्ट मैच, ओके, अदरवाइज अनपैकिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सिमिलरली इसको डिलीट कर देता हूँ। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मुझे इन सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ पास करना है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे लिस्ट नहीं पास करनी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अनपैक करूँगा और वैल्यूज़ को पास कर दूंगा। तो देखिए सम क्या मिल रहा है मुझे, 45, ओके। तो फंक्शन के कॉल में अनपैकिंग ऑपरेटर बहुत यूजफुल है। तो अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आपको अलग से एक्सट्रैक्ट करके पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अनपैक करके वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब डिक्शनरी के साथ कैसे यूज़ करेंगे, ये डबल एस्ट्रिक्स होता है, वो डिक्शनरी के साथ यूज़ होता है। So the unpacking operator double asterisk is used to unpack the key value pairs from a dictionary into the keyword arguments. This is particularly useful when you want to pass a dictionary as argument to a function that accepts keyword argument. Okay? तो अगर आप कोई कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट डिक्शनरी आप पास कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग से एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। इन द फॉर्मेट फंक्शन वेयर द कीवर्डेड आर्ग्यूमेंट आर पास, तो आप फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आप फॉर्मेट फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कीवर्डेड आर्ग्यूमेंट यूज़ होता हो। तो फॉर्मेट फंक्शन डिस्कस किया था, जहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन में आप वैल्यूज 3 तरीके से पास कर सकते हैं, ओके। प्लेस होल्डर्स बनाने होते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक प्लेस होल्डर कीवर्डेड आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में होता है, तो आप इसको भी पास कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे अगर मुझे मेरे पास दो डिक्शनरी अगर मुझे मर्ज करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूँगा, डिक्शनरी 1 लिया और डिक्शनरी 2 लिया है तो मैं डायरेक्ट अनपैकिंग यूज़ करके इसको पूरा अनपैक करूँगा और उसके बाद दूसरी डिक्शनरी को भी अनपैक करके यहाँ पे मर्ज कर दूंगा। ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। ओके, सो लेट्स सी ऑन टू द आईडी। सो ये कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी करूँगा और आपको दिखा देता हूँ ये कैसे। सो सी, अगर इसको रन करें तो आपको यहाँ पे मर्ज डिक्शनरी एज अ रिजल्ट, ठीक है। सो यानी डिक्शनरी को अनपैक करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फंक्शन के साथ कैसे यूज़ करेंगे या फिर फॉर्मेट फंक्शन के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई पर्सन की डिटेल है, राइट, और अब ये पर्सन जो है आप क्या कर रहे हो कि कोई फॉर्मेट आपने बनाया है एज ए फॉर्मेट फंक्शन जहाँ पे आपने कीवर्डेड यूज़ किया हुआ है, लाइक नेम इज़ द कीवर्ड, एज इज़ द कीवर्ड एंड सिटी इज़ द कीवर्ड। रिमेंबर डिक्शनरी में वो सारे के सारे कीवर्ड एज द की होना चाहिए, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो जैसे माई नेम इज़ वन कीवर्ड, आई एम एज दैट इज़ अनदर कीवर्ड एंड सिटी इज़ अनदर कीवर्ड। दीज कीवर्ड मस्ट बी इनसाइड द डिक्शनरी एज ए की। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मेट के अंदर डबल एस्ट्रिक्स पर्सन लिख दो। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको अनपैक कर देगा, हर एक वैल्यू को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कीवर्ड में पास कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, माई नेम इज़ दानियाल बिकॉज इसकी वैल्यू दानियाल है, एंड देन एज इज़ 25 बिकॉज एज की वैल्यू 25 है और सिटी की वैल्यू क्या है, कानपुर है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि ये अनपैक होकर के कीवर्डेड आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली कैसे पास करते हैं। बट ये चीज़ याद रखना है कि कीज़ जो हैं वो जो आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे कीवर्ड में वो आपकी डिक्शनरी का पार्ट होना चाहिए, अदरवाइज एरर रेज करेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे फंक्शन बनाते हो, अब देखो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर और ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन मेरा कुछ ऐसा है जहाँ पे कीवर्ड मेरे नेम, एज और सिटी है और मेरी एक डिक्शनरी है जिसमें मुझे पर्सन की डिटेल्स मिल रही हैं और वो पर्सन की डिटेल्स कुछ ऐसे मिल रही हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये दानियाल, इसकी एज और उसके सिटी को इसको पास करना है इनमें आर्ग्यूमेंट में। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट फंक्शन कॉल करूँगा और यहाँ पर डबल एक्स के साथ, डबल एस्ट्रिक्स के साथ इसको अनपैक कर दूँगा। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा मैंने, ये अनपैक होगा और नेम की वैल्यू नेम में पास हो जाएगी, एज की वैल्यू एज में पास हो जाएगी और सिटी की वैल्यू सिटी में पास हो जाएगी। देखो, ओके, सो दिस इज अनपैकिंग ऑपरेटर विद डिक्शनरी। आई होप समझ में आ गया होगा, प्लीज प्रैक्टिस इट, ये बहुत ही हैंडी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और चीज़ें लर्न करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।